नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। नीतीश कुमार को लेकर चर्चा तेज है, पटना से लेकर दिल्ली तक। और आज बिहार के मुख्यमंत्री ने लगभग थोड़ी सी तस्वीर साफ कर दी है। नीतीश विधानसभा में काफी भड़के हुए नजर आए। उन्होंने विपक्षी पार्टी कांग्रेस और राजद के विधायकों को जमकर कोसा, मगर इस कोसने में कहीं ना कहीं उनका दर्द छलक रहा था। वो बार बार कहते रहे हम ही न किए हैं, और ऐसा लगा वो अपने सहयोगी बीजेपी को भी बता रहे हैं। देखिए, विशेष राज्य के दर्जे पर भी वो बोले, संविधान की नवी अनुसूची की भी बात की उन्होंने। पहले सुनिए नीतीश ने क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि जो हाई कोर्ट का है फैसला, उसके खिलाफ राज्य सरकार ने किया और केंद्र सरकार को 9वें नंबर पर का जो हमने दिया है उसके लिए भी अनुरोध किया। तो ये सब काम कर रहे हैं। तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ? अरे ये सब चीज बात तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था, अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे? एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं, ऐसे ही काहे बोलते हैं? और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को, और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। तो कल जो हंगामा कर रहे थे उसका जवाब, और आज जो कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। पूरा का पूरा हम लोगों को भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि ये ठीक नहीं है, और केंद्र को भी हम लोगों ने दे दिया है पहले से कि 9वां सूची में इसको शामिल करिए। इसलिए बैठिए आराम से। आपको बता दिए कि हम लोग खुद लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। आई लोग बोल रहे हैं जैसे आप ही लगे हैं, झूठे काहे के लिए लगे हुए हैं? चलिए जाइए। सुना आपने, नीतीश की 2 डिमांड अभी रह गई है, और ये 2 डिमांड ऐसी है जिसे मोदी और शाह पूरी नहीं करेंगे। हालांकि डिमांड तो कई सारी है और सभी डिमांड को लगभग ठुकरा ही दिया गया है, लेकिन ये 2 डिमांड ऐसी है जिस पर मोदी और शाह एक तरह से कहें तो कमजोर नस पकड़ ली है नीतीश ने। अगर शाह ने नीतीश की कमजोर नस को पकड़ी है, तो फिर नीतीश ने भी एक कमजोर नस पकड़ लिया है शाह का, मोदी का। पहला डिमांड है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, और दूसरी डिमांड है आरक्षण के दायरे जो कि बिहार सरकार ने बढ़ाया है उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डालना, ताकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर हस्तक्षेप न कर सके। देखिए, बिहार सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की बात इसीलिए की है क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के उस निर्णय को रद्द कर दिया है, जिस निर्णय में बिहार सरकार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ा दिया, 50 से 65% कर दिया, और अगर 10% EWS के भी आरक्षण को जोड़ दें तो फिर 75% कुल आरक्षण हो जाएगा। इस दायरे को पटना हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है इस फैसले को लेकर, इस फैसले के खिलाफ, तो अब वहां भी मामला है। लेकिन नीतीश चाहते हैं कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, ताकि तमिलनाडु की तरह बिहार में भी आरक्षण का दायरा जो है वो बढ़ सके। तो ये 2 ऐसी डिमांड है जिसे मोदी शाह के लिए पूरा करना मुमकिन नहीं है। एक डिमांड बिहार को विशेष दर्जा या विशेष पैकेज पर तो मोदी जी ने लिखित देश की संसद में जवाब दे दिया है कि नहीं मिलेगा। देश का बजट आया और मीडिया ने बस एक ही खबर चलाया, बजट में बिहार बम बम। उससे एक दिन पहले यह खबर चली कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। मोदी ने संसद में लिखित में जवाब दे दिया है कि नहीं मिलेगा, और उसके अगले दिन खबर चलती है बजट में बिहार की बल्ले बल्ले। मोदी शाह का बजट वैसा ही था, हम दो हमारे दो। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने AA का जिक्र किया, और ये AA कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है।
आप कहते हैं आपने बजट में बिहार को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया, लेकिन दिया क्या, किसे दिया? अरे आप भूखे हैं, आपको रोटी चाहिए, आपको एक अच्छा महंगा शर्ट दे दिया गया, आप इस शर्ट का क्या करेंगे? रही बात 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करना, वो भी मोदी जी नहीं करने वाले हैं। और जब मोदी जी नीतीश के प्रिय अधिकारी के ऊपर ईडी की रेड मरवा सकते हैं तो समझ सकते हैं कि माजरा क्या है। इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि नीतीश मोदी को सपने दिखा रहे हैं और मोदी नीतीश को, दोनों एक दूसरे को भ्रम में रखे हुए हैं। गजब की राजनीति हो रही है। और एक बात आपने शायद गौर किया हो या नहीं किया हो, लेकिन नीतीश के आसपास उनके सलाहकार नजर नहीं आ रहे हैं। वो सलाहकार जो नीतीश की परछाई बनकर रहते थे, वो अब नीतीश के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी, संजय झा, ये लोग कहां थे जब नीतीश मंगलवार को मीडिया से मुखातिब हुए? जी हां, मंगलवार को बजट के बाद आप देख सकते हैं तस्वीरें। बजट के बाद नीतीश मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। बजट पर खुशी उन्होंने जाहिर की, लेकिन उनके साथ न तो अशोक चौधरी थे, न विजय चौधरी और न ही संजय झा। सूत्र तो यह कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा और बजट से नाखुश नीतीश ने अपने सलाहकारों को ही खूब सुनाया है। तो अब सवाल यह उठता है कि नीतीश आखिर क्या करेंगे? क्या सचमुच नीतीश ने मन बना लिया है कि अब साथ नहीं रहना है और नीतीश मौके का इंतजार कर रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि नीतीश की कोई डिमांड मोदी साहब पूरी नहीं कर रहे हैं। नीतीश अब कुछ बोलेंगे भी नहीं। अभी तो थोड़ा बहुत बोल भी रहे हैं, लेकिन आगे आगे देखिए क्या होता है। बस कुछ महीनों की बात है, फिर कमाल होगा। नीतीश के साथ एक समस्या और भी है, अपने 12 सांसदों को अपने साथ बनाए रखने का, क्योंकि ऑपरेशन ईडी सीबीआई के साथ साथ ऑपरेशन लोटस भी चल रहा है और नीतीश के सांसद उनके साथ नहीं रहेंगे तब तो वो पैदल ही हो जाएंगे। नीतीश को अपनी पार्टी भी बचानी है, मुख्यमंत्री भी बने रहना है और बिहार को विशेष भी दिलाना है। तो अब देखिए ये कोल्ड वॉर का खेल कब तक चलता है, कब इस स्टोरी का क्लाइमेक्स आता है। और इस बार नीतीश कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है सिर्फ उनकी पार्टी के चले जाने से मोदी शाह की सरकार नहीं हटेगी। इसीलिए वो समय लेंगे, ताकत जुटाएंगे और फिर सही समय पर अपना चाल चलेंगे। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।